ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 16वें ईस्ट एशिया समिट का मोदी बनेंगे हिस्सा। अमेरिका, चीन, रूस समेत 18 देश होंगे। कोवैक्सीन को WHO से नहीं मिली मंजूरी। भारत बायोटेक से मांगी और ज्यादा डिटेल्स। अब 3 नवंबर को होगी अगली बैठक। दिग्विजय सिंह की शिकायत पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का जीवन रहे बेदाग। दिग्विजय आरोप लगाकर खुद के 2 रहे झाग। बलवाई हत्याकांड का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी ने मां के प्रेमी की कर दी थी हत्या। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लिया हिरासत में। मंडला के इलाके में बाघ के मूवमेंट से दहशत। ग्रामीणों को घर से ना निकलने की वन विभाग दे रहा सलाह। बीते 5 दिन से इलाके में देखा जा रहा बाघ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लोकायुक्त में दिग्विजय सिंह द्वारा शिकायत करने पर पलटवार किया है और कहा कि सिंह पर खनिज और शराब माफिया के आरोप लगे थे। ऐसा करके वे अपने खुद के दाग धोना चाहते हैं। BD शर्मा का जीवन बेदाग रहा है। ऐसे कई मुद्दों पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। वहीं गांधीवादी नेता सुब्बा राव के निधन पर गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का बेदाग जीवन रहा है, निष्कलंक रहा है। एक प्रचारक की भांति उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र की आराधना में ही दिया है। ये ऐसे जो भी कुत्सित प्रयास करेंगे कांग्रेस के लोग, ये कभी सफल नहीं होंगे। आम आवाम और कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरह से जानता है BD भाई को। ये तो सिर्फ अपनी खुन्नस निकालने के लिए, दाग मिटाने के लिए उन्होंने किया है। कहीं कोई शिकायत में उल्लेख एक आध तथ्य होता तो देते, समझ में आता। राजनीतिक रोटियां सेकना है। चंदेरी के कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मेरी विधानसभा में ना तो हैंडपंप दिए जा रहे और ना खाद, साथ ही अन्य विकास कार्य भी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर बिकाऊ वाले मुद्दे को यह कहकर गर्म कर दिया है कि यदि मैं भी बिक गया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरे साथ तो सौतेला व्यवहार हो ही रहा है। आपके छोटी सी बात बताऊं, मैं अशोकनगर मोहाली में गर्मी के टाइम में सैकड़ों हैंडपंप लगे। आप चंदेरी विधानसभा की लिस्ट उठा के देख लें, 10 हैंडपंप मंजूर नहीं किए हुआ प्रशासन। किन किन मामलों में आपके साथ सौतेला व्यवहार हुआ? हर मामले में भी हुए, वो तो विकास कार्य हो, किसानों की समस्या हो, बीमा हो, सोयाबीन का मुआवजा हो, फसल का, हर तरह से सौतेला व्यवहार हो रहा है। कारण यह है कि हम कांग्रेस के विधायक हैं, हम 35 करोड़ में बिक जाते तो हम भी ठीक हो, हमारे यहाँ भी सब ठीक हो। मध्य प्रदेश में इन दिनों गंभीर खाद्य और उर्वरक संकट खड़ा हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है मध्य प्रदेश में गंभीर समय बीता जा रहा है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है। 3500 प्राथमिक सहकारी समितियों पर ताले लगे हुए हैं। खाद के लिए किसान रात रात भर परिवार के साथ खड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर मध्य प्रदेश के किसानों को खाद उपलब्ध करवाएं, अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए सड़कों पर उतरेगी। किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। चारों उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किसान भाजपा को सबक सिखाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट करके मध्य प्रदेश के किसानों को खाद उपलब्ध करवाएं, अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए सड़कों पर उतरेगी। पुणे में सोशल मीडिया फाउंडेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए चर्चा की गई। शहर के पिपरी होटल में आयोजित सम्मेलन में देश के अनेक राज्यों से पहुंचे प्रबुद्धजनों ने बहुमूल्य सुझाव दिए। अधिवेशन में मध्य प्रदेश से आए सदस्यों की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर भाई भंडारी का शाल, श्रीफल और बाबा महाकाल का चित्र भेंट कर सम्मान किया। सम्मेलन में किशोर भाई भंडारी, गोपाल लोधा, प्रवीण भंडारी, डॉक्टर अरविंद जैन, हेमंत जैन, अखिल बंसल, प्रशांत मानेकर भी मौजूद थे। कैसा होगा, इस देश का संविधान कैसा होगा,
इन सब की चिंता पाली हिंदुस्तान के पत्रकारों ने। और मित्रों, आज जो भारत की उमरिया जिले पानी थाना के ग्राम बलवई में हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। ग्राम बलवई निवासी उग्रसेन सिंह ने शंका के आधार पर ग्राम ओदरी निवासी धनपत सिंह की लाठी डंडों से पीटकर हत्या की थी, जिसे कुछ ही घंटों में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक धनपत सिंह उग्रसेन की मां से मिलने अक्सर उसके घर आता था। इसी बात से नाराज होकर उग्रसेन ने धनपत की हत्या कर दी। मौके पर जब पहुंची थी तो धनपत सिंह निवासी ओदरी के रूप में उसकी पहचान हुई थी और प्रथम दृष्टया यह पाया गया था कि उसके सिर के ऊपर कनपट्टी के पास में कोई गहरी भारी वस्तु से चोट पहुंचाई गई है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इसे हत्या का प्रकरण मानते हुए हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें पता लगाना शुरू किया और फिर यह ज्ञात हुआ कि मृतक बलवई गांव में निवासरत एक महिला के पास उठने बैठने के लिए जाया करता था और उसके कारण उस महिला का जो लड़का है, जो कि आरोपी है इस केस में, वो उसे यह शंका हुआ करती थी कि उसके अवैध संबंध उसके साथ में। राजगढ़ के जीरापुर शहर में बस स्टैंड पर एक कबाड़ खरीदार की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक 38 वर्षीय खिलचीपुर नाका का रहने वाला है, जिसका नाम छोटू मोहम्मद बताया जा रहा है, जिसकी सरिया निकालते वक्त 11 केवी लाइन से मिल जाने पर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर पंचनामा बनाया। वहीं करंट लगते ही 11 केवी की लाइन फॉल्ट होने के साथ तार टूट गए हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव में श्रीलंका, फिलिस्तीन और नाइजीरिया के प्रतिभागी भाग लेने रायपुर पहुंचे हैं। फिलिस्तीन से आए दल ने कहा कि वे इस भव्य और खूबसूरत आयोजन का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं। आपको बता दें कि यहां अपने देश का परंपरागत दबका नृत्य प्रस्तुत करेंगे। சத்தீஸ்கடியா சப்ளே படியா. அனைவருக்கும் வணக்கம். ராய்ப்பூரில் நடைபெறவிருக்கும் த ட்ரிபிள் டான்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் எனும் நிகழ்வில் பங்கு பெறுவதற்காக நாங்கள் நர்த்தனாஞ்சலி பரதநாட்டியாலயா சார்பாக இங்கு மிஸ்ஸஸ் விஜிதா மோகனதாஸ் அவர்களுடன் வருகை தந்திருக்கின்றோம். Our show and traditional show Dabka with our group who's coming especially to become one of successful activists here in the city. Chhattisgarh Saplek Barya. Very, 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 very excited. Since we arrived India day before yesterday, it's been fun. The reception is. मंडला के टाटरी से बालाघाट जाने वाले रास्ते पर 23 तारीख से वर्तमान समय तक को देखा जा रहा है। वहीं बाघ ने एक गाय के बछड़े का शिकार भी किया है। बाघ के घूमने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग का अमले के द्वारा 24 घंटे निगरानी की जा रही है। मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों को घर से ना निकालने की सलाह दी जा रही है और अगर बाघ दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। महासंघ की ठीकरी इकाई के नेतृत्व में किसानों को लेकर दवाना भाव सिंह बाबा मंदिर में बैठक की गई।
गन्ने के भाव बढ़ाने से लेकर किसानों की कई समस्याएं सुनी गईं। बैठक में सीएम के नाम ज्ञापन देकर गन्ने का भाव फैक्ट्री गेट रेट 450 रुपये देने की मांग की गई। किसानों ने बताया कि गन्ने की लागत व्यवस्था महंगी हो गई। बढ़ते पेट्रोल डीजल के भावों के बीच किसानों को खेती करना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार से डीजल, पेट्रोल व ऑयल पर सब्सिडी देने की मांग की। बैठक में जिला अध्यक्ष मदन मुलेबा, तहसील अध्यक्ष कई लोग मौजूद रहे। आपका परिचय? मदन मुलेबा, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, जिला बड़वानी। सर, आज किसानों की बैठक ली गई, क्या निर्णय लिया? आज गन्ना किसानों की बैठक ली गई हम दवाना में, और यहाँ पे बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्तमान में जो किसानों की जो गन्ना के जो रेट है वो बहुत कम है। अभी वर्तमान फसलों की जो लागत है बहुत बढ़ गई है, तो हमने ये रखा पुरानी वैरायटियाँ जो लगती थी गन्ने की, उसमें जो रद्दे का जो वेट काटा जाता था 9%, अब जो नई वैरायटी आई है उसमें इतना रद्दा नहीं जाता। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अब कम से कम ये 4 से 5% काटा जाए, इससे ज़्यादा उसमें रद्दा नहीं जाता, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। इससे किसानों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। सिंगरौली जिले के देवसर जनपद के ग्राम पंचायत गड़ई गांव निवासी बाबूलाल यादव ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। दरअसल बाबूलाल यादव नेत्रहीन है और उसने कलेक्टर से आवेदन देकर खाद्यान्न पात्रता पर्ची दिलाए जाने की मांग करते हुए बताया कि सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक की तानाशाही एवं मनमानी से वे परेशान हैं। नेत्रहीन होने के बावजूद उन्हें खाद्यान्न पर्ची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसे लेकर उन्हें सरपंच, सचिव द्वारा कई महीनों से घुमाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल यादव। दोनों आँख से दृष्टिहीन हैं। सदृष्टिहीन है। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम क्षेत्र गड़ई गाँव। गड़ई गाँव से। गड़ई गाँव क्या समस्या लेके आए हैं कलेक्टर साहब? समस्या ये लेके आए हैं सर कि मेरा पात्रता पर्ची जारी नहीं हुई गई है। सेक्रेटरी द्वारा आवेदन दिया गया था, फिर दूसरा में मैं कलेक्ट्रेट में आया हूँ आवेदन देने। 3 अगस्त को आवेदन यहाँ दिया हूँ और आज 26 अक्टूबर है, 2 महीना बाद ही आया हूँ। बताइए कलेक्टर साहब के पास? जी। इससे पहले भी दिए थे आवेदन? जी, कलेक्टर के पास। तो कोई सुनवाई नहीं की गई अभी तक? कोई सुनवाई नहीं अभी तक किया गया सर। हमने 3 आदमी, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमको आवास भी नहीं मिला है, हम क्या खाएं कहाँ जाए बताइए दादा। और सरपंच, सेक्रेटरी क्या बोलते हैं? कहते हैं हम नहीं बना पाएंगे। सरपंच कहते हम नहीं बना पाएंगे, वो कहते हैं अब बनेगा अब बन नहीं रहा है, बताइए हम क्या खाएं। कार्ड बना हुआ है बीपीएल? कार्ड, राशन कार्ड बना हुआ है दादा। कलेक्टर साहब क्या बोले? कलेक्टर साहब बोल रहे कि 15 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं हुआ। दोबारा आए हैं देने? जी, दोबारा। इससे पहले भी दिए हैं आवेदन? जी। अच्छा, लेकिन अभी तक नहीं बना पात्रता पर्ची? अभी तक नहीं बना, पूरा रिकॉर्ड भी हम दादा। अधिकारियों से मिले थे जो बनाते हैं? जी। क्या बोल रहे थे? कहते हैं कि हाँ, सीओ कहते हैं कल सेक्रेटरी बनाएगा, सेक्रेटरी कहते हैं बाद में बनाया जाएगा, अभी वोटर नहीं चालू है, झूठ बोलते हैं। अब बताइए हम क्या। सिंगरौली जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं एबीपी न्यूज के जिला संवाददाता देवेंद्र पांडे को जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जंप पत्रकार संघ का जिला अध्यक्ष व कृष्ण दुबे को जिला महासचिव नियुक्त किया गया। देवेंद्र पांडे को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर जिले भर के पत्रकारों ने बधाई दी है। साथ ही जंप के प्रदेशाध्यक्ष एवं महासचिव ने भी उन्हें बधाई संदेश दिया है। सबसे पहले तो मैं अपने सारे पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि नई जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है जिला अध्यक्ष की, तो मैं पूर्णतः इसका निर्वहन करूंगा और पत्रकारों के लिए जो समस्याएं पत्रकारों की होगी जिला स्तर की, उसको मैं शासन स्तर तक, प्रशासन स्तर तक ले जाऊंगा और उनकी समस्या का निदान करूंगा। इसके साथ ही जिले में पत्रकार भवन नहीं है, तो हम प्रशासन से अपने संगठन के माध्यम से प्रदेश सरकार से भी मांग करेंगे कि सिंगरौली जिले में एक पत्रकार भवन का निर्माण हो, पत्रकार को रहने के लिए पत्रकार आवास की व्यवस्था हो, उसकी उनके स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें निःशुल्क हो, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक कंपनियाँ हैं, औद्योगिक कंपनियों के CSR फंड है, डीमेट फंड है। इस फंड से पत्रकार आवास और पत्रकार का जो भवन है उनका निर्माण करने के लिए शासन और सरकार स्तर से मांग करेंगे। शुजालपुर में पूर्व उद्योग राज्य मंत्री पंडित विद्याधर जोशी की 5वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि समर्पित की। तपोवन में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जोशी के समर्थकों सहित कांग्रेस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समाधि स्थल पहुंचकर कर्मयोगी पंडित
विद्याधर जोशी को याद करते हुए उनके द्वारा क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रशंसा कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार, महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष रचना जैन, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष कैलाश उपलावदिया सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। विद्याधर जोशी जी की पुण्यतिथि पर हम सब साथी कांग्रेस परिवार एकत्रित हुआ है। बाबूजी एक अलग पहचान पूरे जिले में, प्रदेश में उन्होंने बनाई थी। जोशी परिवार का योगदान कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवार है। आज हम सब लोग हमारे कांग्रेस के सारे पदाधिकारी, सारे साथी, परिवार के लोग यहाँ उपस्थित होकर आदरणीय बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। बाबूजी को बारंबार मैं कांग्रेस परिवार की ओर से उनको दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय बाबूजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पूरा जिला उनको आज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काटाफोड़ पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं आराम से समय काटने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना हूं, जनता की जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपवाद छोड़कर बागली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा और जनसंघ कभी नहीं हारा है। आपने इस क्षेत्र से जीत का रिकॉर्ड बनाया है। शिवराज सिंह चौहान ने काटाफोड़ के सरस्वती शिशु मंदिर में पौधारोपण कर कन्या पूजन किया। सभा के दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। उसमें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख चाहिए तो बैंक देगा और बैंक को पैसा देने के लिए गारंटी माता पिता नहीं मामा देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। पीएम और सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में 10-10 हजार रुपया तक के लो, ताकि सब्जी भाजी की दुकान खोलना है, किराने की दुकान, छोटा मोटा काम चलाना तो काम चलता रहे। मेरी बहनों, स्व सहायता समूह अब स्कूल के कपड़े सिलेगा, बच्चों के ठेकेदार नहीं सिलेंगे ताकि तुम्हारे खाते में पैसा जाए। यहाँ है क्या स्व सहायता समूह की बहनें? है क्या? हाथ उठाओ समूह वाली बहनों। देखो बैठी मेरी समूह वाली बहन, आजकल हर जगह आती समूह वाली बहन। और सुनो, जो बच्चों को वो तैयार वो मिलता है ना, पंजीरी फंजीरी, जो बड़े बड़े ठेकेदार बना रहे थे, हमने तय किया था, ऊषा ठाकुर यहाँ बैठी है, हमने तय किया था 18 में कि हम बनाएंगे, मतलब स्व सहायता समूह से बनवाएंगे, ठेकेदार नहीं बनाएंगे। कमीशन के चक्कर में कमलनाथ ने फिर ठेकेदारों को दे दिया था। ठेकेदारों से छीन के मेरी बहनों तुमसे बनवाऊंगा। 800 करोड़ रुपया का हर साल पोषण आहार बनेगा और कम से कम 100 करोड़ रुपया बचेगा, वो बहनों तुम्हारे खाते में जाएगा। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं जो आपकी जिंदगी बदलेगी, इसलिए मुख्यमंत्री हो। प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये देना तय किया किसानों को, हर साल 6,000। बड़े लोगों के लिए 6,000 कुछ नहीं है, लेकिन गरीब किसान को साल के 6,000 मिल जाए तो उसके लिए बड़ी चीज है। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा मामा चौथी बार बन गया, अरे पीएम 6,000 दे रहे, तू 4,000 और डाल दे, 10 तो कर कम से कम। तो 6 में 4 मिला के 10 कर दी, और ये भी कड़की में करी, जरा और कुरकुरे हो जाए तो फिर देखेंगे। और अभी पिछले साल की फसल बीमा के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्र प्रभात शेखर ने 15 साल बाद बदलाव करते हुए मदन सिंह ठाकुर को वैरसिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और कमलेन सिंह सोलंकी लाला बना को नजीराबाद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत किया है। नवयुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए स्थानीय विश्राम गृह में जोरदार स्वागत किया। सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, इनकी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर के संघर्ष करेंगे और किसानों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब लोग किसानों की इस आपदा में उनके साथ खड़े हैं। इसलिए हम सभी लोग, सभी साथी सड़क पर उतर कर। मंदसौर जिले के गांव खोड़ाना में शासकीय भूमि पर बने 18 मकानों को प्रशासन ने धाराशाही कर दिया।
इस बड़ी कार्यवाही में भावगढ़ थाना प्रभारी के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। गांव घोड़ाना में 18 मकानों को 4 जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ा गया। प्रशासन की इस कार्यवाही से गांव के कई लोग नाराज भी हो गए। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में और भी दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वो भी हटना चाहिए, नहीं तो गांव में विवाद और झगड़े होंगे। ग्राम घोड़ाना में 5 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। इस कब्जे को लेकर यहाँ पे अतिक्रमण की भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अपने प्रशासनिक अमला तहसीलदार महोदय संजय मालवी साहब और नायब तहसीलदार मैडम है और थाना दलोदा, थाना भावगढ़ और प्रशासनिक अमले के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। आज ग्राम घोड़ाना में 18 लोगों द्वारा मकान बनाकर, बागड़ लगाकर और एक प्लेन एरिया भरकर, पेड़ी बनाकर और कृषि भूमि करके लगभग 5 हेक्टेयर ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको विधिवत प्रकरण दर्ज कर लगभग 1 साल पूर्व ही बेदखली का आदेश कर दिया गया था। लेकिन कोरोना के चलते हुए और बारिश के कारण अतिक्रमण हटा नहीं पाए थे और आज पुलिस प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई। बैरसिया की कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में मौजूद महावीर ट्रेडर्स नाम की फर्म की पक्की दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर चोर सोयाबीन चुरा ले गए, जिसकी शिकायत फर्म के मालिक सुरेंद्र साहू ने पुलिस थाने पहुंचकर कराई। सुरेंद्र साहू ने बताया कि चोर लगभग 10 कुंटल सोयाबीन चुरा ले गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपए है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हमारी चोरी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? जो गार्ड आते हैं सो जाते हैं, जिस गार्ड की ड्यूटी है वो गार्ड, एक भी गार्ड नहीं दिखा। रात को 11:30 बजे मैं ही गया था, लेकिन यहाँ पे कोई गार्ड मुझे नहीं दिखा। लेकिन गार्ड कहने के लिए 4-4, 5-5 गार्ड हैं, नीली वर्दी में गार्ड घूमते हैं। और अब ग्राम सावनखेड़ी में अशोकनगर के ब्रजेश दास और सावनखेड़ी की लड़की का विवाह विदिशा से आए रामपाल बाबा के भक्तों द्वारा संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि आश्रम के नियम अनुसार इस शादी में ना तो कोई ढोल, ना ही बैंड बारात था और ना ही कोई भी दहेज लिया गया। साथ ही 17 मिनट में ये अनोखी शादी हुई है। ये भक्ति मुक्ति ट्रस्ट हिसार हरियाणा के द्वारा ये संपन्न हो रहा है विवाह, और इस विवाह की ये विशेषता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज का लेन देन नहीं हुआ है। कोई भी बाहरी जो आडंबर होते हैं उनसे मुक्त ये विवाह है। इसमें कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की गई है, तो इस विवाह की ये विशेषता है। और इस विवाह में पूर्ण परमात्मा के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना होगी, जो कि आपके सामने अभी देखने को मिलेगी आपको। तो ये इसको क्या होता है आपके हिसाब से? जैसे आडंबर, जैसे मान लो कि जैसे दहेज है, दहेज रूपी, जैसे दहेज क्या हो गया कि ये चाल चलन जो चल रहा है, जैसे फिल्मों में देख लिया अपन ने कि उसने इतना दहेज दिया, किसी ने कार दी, किसी ने कुछ दिया, तो ये क्या है, देखा देखी जो शुरू हो गई, जो कुछ गलत परंपराएं जो शुरू हो जाती हैं, तो उस पर हमारे गुरुदेव जी ने कुठाराघात किया है। मतलब अब उनको देख कर मान लो बेचारा गरीब परिवार है, तो वो क्या करता है कि भाई वो कर्जा लेता है, ऋण लेता है, फिर उसके बाद वो व्यवस्थाएं पूरी करता है, कहीं तो गाड़ी देगा, कहीं कुछ देगा और बहुत बड़े बड़े गार्डन करेगा। ये मतलब उनके लिए बहुत बड़ा एक अच्छा वो है कि भोपाल में 23वीं बटालियन परिसर में कमांडेंट यूसुफ कुरैशी ने जन सहयोग से विभिन्न काम कराए हैं। इसमें पुलिस परिवार के बच्चों के लिए पार्क, जिम, लाइब्रेरी बनाई गई है, तो वहीं 17 बेड का आधुनिक कोविड केयर सेंटर के साथ डेंटल विंग की भी शुरुआत कराई गई है। तेईसवीं वाहिनी में मेरी पदस्थापना के बाद से मूल रूप से यहाँ पे जो मैं और मेरी टीम है उसने यहाँ पे पुलिस वेलफेयर के जितने भी काम हैं और उसके लिए एक स्ट्रेटजी बना के और जो है एक प्लान वे में जो है हम लोगों ने एक योजना बनाई थी और उसी को मूर्त मेरी टीम ने दिया है, जिसमें जो पुलिस परिवार के बच्चे हैं उसके लिए जैसे हमने एक शिखर योजना के तहत उनकी कोचिंग स्टार्ट कराई। लाइब्रेरी में उनके लिए जो देश की जो विभिन्न संस्थान हैं, जो श्रेष्ठ संस्थान हैं, जो हिंदी माध्यम के या इंग्लिश मीडियम के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उनके यूपीएससी से लेकर पीएससी और सब इंस्पेक्टर लेवल के नोट्स उनके रखवाए गए हैं और बच्चे उसमें अध्ययन भी कर रहे हैं लाइब्रेरी में। जो फैसिलिटी बटालियन स्तर पे है उसका वो लाभ उठा रहे हैं। सेम चूँकि जब मेरी पदस्थापना हुई तो यहाँ पे जो है उस समय कोरोना का प्रकोप था। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
लाइक बंद मत करिएगा। लहराएंगे जीत का परचम। 2 नवंबर को कौन मनाएगा जीत का जश्न।